Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now, how to draw the phasor diagram for actual transformer in case of purely resistive load. ठीक है, तो इसमें फेजर डायग्राम जो बनाएंगे हम काफ़ी सारे स्टेप्स सिमिलर होंगे जो हमने पहले स्टेप्स फॉलो किए थे. कुछ स्टेप्स डिफरेंट हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ. फेजर डायग्राम बनाने से पहले ये इक्वेशंस ज़रूर लिख लो क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम शो कर रहे हैं E2 का जो फेज़र होगा वो फेजर सम होगा V2 I2R2 एंड I2X2 का. सिमिलरली V1 का फेज़र जो ड्रॉ होता है उसके लिए फेज़र सम रिप्रेजेंट करते हैं -E1 का प्लस I1R1 प्लस I1X1. ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं इसके. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले फेज़र φm ड्रॉ किया, रेफरेंस फेज़र हो गया ये. उसके बाद करंट IM ड्रॉ किया, देन करंट IE ड्रॉ किया. दोनों का रिजल्टेंट करंट I0 होगा. ठीक है, ये 4 स्टेप्स हो गए. फिफ्थ स्टेप है फेज़र E1 ड्रॉ करना है जो लैग करता है 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स φm. ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द फेज़र -E1 हेयर. क्यों? क्योंकि इक्वेशन देखो V1 की जिसमें -E1 की रिक्वायरमेंट होगी आगे, इसलिए जब आप E1 बनाते हो उसके साथ ही सेम लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में -E1 ड्रॉ कर सकते हो. ठीक, फिफ्थ स्टेप हो गया कंप्लीट. अब सिक्स्थ स्टेप में क्या लिखा है? ड्रॉ द फेज़र ऑफ V2. तो E2 की इक्वेशन देखो, मुझे E2 में V2 चाहिए, I2R2 चाहिए और I2X2 चाहिए. तो पहले मैं V2 ड्रॉ कर देता हूँ कुछ एंगल से जो लैग कर रहा है E1 से. ये V2 हो गया. और क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो सेकेंडरी करंट I2 जो होगा वो सेम फेज़ में होगा वोल्टेज V2 के. तो ये सेवन्थ स्टेप हो गया. एट्थ स्टेप देखो, फेज़र बनाना है I2R2 का जो पैरेलल होगा करंट I2 के. और क्योंकि करंट I2 सेम फेज़ में है V2 के, इसलिए V2 के जस्ट बाद हम I2R2 ड्रॉ करेंगे. क्यों किया ऐसा? क्योंकि E2 के लिए हमें फेज़र सम चाहिए. V2 है, उसके बाद एडिशन हो रहा है I2R2 का, इसलिए मैंने जस्ट आफ्टर V2 I2R2 का फेज़र बना दिया जो ग्रीन कलर में शो किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? I2X2. क्योंकि J का मल्टीप्लाई हुआ है दैट मीन्स 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए नाइन्थ स्टेप देखो, ड्रॉ द फेज़र ऑफ I2R2 विच इज़ परपेंडिकुलर टू I2. क्योंकि I2X2 क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसको हम लीडिंग रिप्रेजेंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू करंट I2, इसलिए इसको 90 डिग्री पर हमने I2X2 इस तरह से बना दिया. ठीक है, तो इस तरह से I2X2 को ड्रॉ करते हैं कि जब E2 ड्रॉ करेंगे तो दोनों के एरोज टच हो जाएं. ठीक है, और आपको पता है फेज़र E2 ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड φm बाय 90 डिग्री. सो दिस इज़ द E2 फेज़र. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू 10th स्टेप्स. नाउ अब क्या करना है? फेज़र बनाना है I1 डैश का. तो ये आपको ऑलरेडी पता है, I1 डैश जस्ट अपोजिट होता है करंट I2 के. लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी. वाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. So this is I1 dash and the resultant of I1 dash and I0 will be I1, right? So 12th step is completed. Now third step is draw the phasor of I1 R1 parallel to I1. क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है V1 की, दैट इज़ -E1 प्लस I1 R1, यानी -E1 के बाद जस्ट एडिशन हो रहा है I1 R1 का. तो इसलिए हम I1 R1 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा करंट I1 के. ठीक है, नेक्स्ट इसमें J I1X1 है. तो एज यू ऑलरेडी नो I1X1 हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट I1. ठीक है, लेकिन फेज़र एडिशन है तो इसलिए I1 R1 के बाद से हम इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक, एट लास्ट ड्रॉ द फेज़र V1 विच रिप्रेजेंट्स द फेज़र सम लाइक दिस. ओके, और जब फेज़र V1 ड्रॉ हो जाए उसके बाद फेज़ एंगल्स मार्क करने हैं. लाइक
angle between V1 and I0 is phi naught, angle between V1 and I1 is phi 1, and angle between minus E1 and I1 dash is phi 1 dash. Now in the same manner you can draw the phasor diagram of actual transformer for inductive load. तो पहला स्टेप phi m ड्रॉ करेंगे एज द रेफरेंस फेजर, देन IM, देन IE, देन I0. ठीक, उसके बाद E1 ड्रॉ करना है, उसके बाद माइनस E1, देन V2 ड्रॉ करना है कुछ एंगल से जो लैग करेगा E1 से. ठीक, अब यहाँ पे देखो इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड की वजह से जो सेकेंडरी करंट I2 होगा वो लैग करेगा सेकेंडरी वोल्टेज V2 से. सो दिस इज़ द करंट I2 जो लैग करता है फेज एंगल फाई 2 से. ठीक है, नाउ सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, I2 R2 बनाना है मुझे, तो क्या करूँगा, V2 के जस्ट बाद I2 R2 ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू I2. ठीक, देन I2 X2 ड्रॉ करना है जस्ट आफ्टर I2 R2. ठीक है, और ये I2 X2 परपेंडिकुलर होगा करंट I2 के, तो ये I2 X2 बना दिया. एंड देन E2 बना दो, फेजर E2 ड्रॉ करना है लाइक दिस. ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या था, 11th स्टेप देखो, फेजर ड्रॉ करना है I1 डैश का जो फेज अपोजिशन में होगा I2 के, और रिजल्टेंट I1 डैश I0 का क्या होगा I1. प्राइमरी करंट I1 मिल गया. अब फिर से वही V1 इक्वेशन चेक करो, माइनस E1 प्लस I1 R1, तो I1 R1 ड्रॉ करेंगे हम पैरेलल टू I1. उसके बाद I1 X1 परपेंडिकुलर होगा I1 के, सो दिस इज I1 X1 एंड जॉइन द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, सो वी गेट V1. राइट, as you know, angle between V1 and I0 is phi naught, angle between V1 and I1 is phi 1, and angle between minus E1 and I1 dash is phi 1 dash. So now try yourself to draw the phasor diagram of actual transformer for capacitive load. इसमें क्या डिफरेंस आएगा, बस 7th स्टेप में लैग की जगह लीड आ जाएगा. जो इंडक्टिव लोड के केस में सेकेंडरी करंट I2 लैग करता है वोल्टेज V2 से. ठीक है, अब कैपेसिटिव लोड के केस में यहाँ पे वो लीड करेगा. राइट, सो यू कैन सी फर्स्ट ड्रॉ phi m एज द रेफरेंस फेजर, देन करंट IM, करंट IE, देन करंट I0, देन फेजर E1, देन माइनस E1. नेक्स्ट ड्रॉ द फेजर V2 विच इज़ लैगिंग बाय सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू E1. एंड क्योंकि कैपेसिटिव लोड का केस है तो करंट I2 क्या करेगा, लीड करेगा विद सम एंगल फाई 2. ठीक, देन ड्रॉ द फेजर I2 R2 आफ्टर V2, एंड दिस I2 R2 इज इन पैरेलल विद करंट I2. देन ड्रॉ द फेजर I2 X2 जो परपेंडिकुलर होगा करंट I2 के रेस्पेक्ट में, एंड देन ड्रॉ द फेजर E2. राइट, तो यहाँ तक हमने 10th स्टेप तक कवर कर लिया. अब 11th स्टेप में देखो क्या हो रहा है, I1 डैश ड्रॉ करना है, तो फेज अपोजिशन में आ गया. I1 डैश और I0 का जो रिजल्टेंट वो I1. ठीक, उसके बाद I1 जब बन गया तो माइनस E1 के बाद से अब I1 R1 पैरेलल टू I1. उसके बाद I2 X2 जो परपेंडिकुलर होगा I1 R1 के या करंट I1 के. राइट, एंड देन जॉइन द ओरिजिन विद दिस पॉइंट, वी गेट V1. So in this way you can draw the phasor diagram. Now here, as you know, angle between V1 and I0 is phi naught, angle between minus E1 and I1 dash is phi 1 dash, and angle between V1 and I1 is phi 1. Fine. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.